मोटिवेशन जोन में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे शाइनेस पे। शाइनेस बेसिकली क्या है? इसको शर्मीलापन भी कहा जाता है। शाइनेस, शर्मीलापन आपकी लाइफ में किस तरह आता है और ये इसको हम किस तरीके से इस पे ओवरकम कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करें। शाइनेस बेसिकली एक डर और खौफ है, हर उस इंसान के अंदर ये पाया जाता है। बेसिकली ये डर है उस इंसान का या खौफ है जो उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आने देता जो उसमें वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इस कॉन्फिडेंस ना आने की वजह से वो अपने उस माहौल में सरवाइव नहीं कर पाता और वो एक ऐसे कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है जिससे वो चीजों को, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते, उनको पब्लिक में जाके बात करना नहीं आती, हालांकि उनके पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, व्यूज होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान दोस्त ऐसे होते हैं जो मीटिंग्स में जाके अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और कुछ लोग अपने बड़ों के सामने, कुछ हमारे मेल फीमेल अपने बड़ों के सामने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये शाइनेस इंसान में बेसिकली ये फितरी नहीं है, लेकिन ये माहौल के साथ अडॉप्ट होता है। तो माहौल इंसान को या तो वो कॉन्फिडेंट बना देता है और या वो उसमें शाइनेस पैदा कर देता है। अब शाइनेस, आप बच्चे को देखें, बच्चा है वो अपने 5 माह 6 माह 1 साल की एज में वो बिल्कुल, उसमें कोई शाइनेस नहीं होती। वो बिहेव कर रहा होता है जो उसके जिस तरह उसने एक्ट करना होता है वो सेम वही एक्ट कर रहा होता है। हाँ, दूसरे लोग उसको देख रहे होते हैं, वो अपना परफॉर्मिंग में किसी किस्म की वो शाय फील नहीं कर रहा होता, हालांकि उसने कोई चीज लेनी है या देनी है, उसमें किसी किस्म की वो शाइनेस नहीं होती, लेकिन वो अपना तर्ज अमल वैसा ही इख्तियार करता है जैसा कि वो बिहेव करना चाहता है। शाइनेस में हमने अपने अंदर के खौफ को कैसे काबू करना है, ये वो पॉइंट है जिसमें हमने अपने आप को लेके जाना है। शाइनेस बेसिकली देखें, अब ये बात होगी कि शाइनेस कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। अब हमने कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके ऊपर जाना है कि हमें पता चले कि हम उस शाइनेस वाले एटमॉस्फेयर में उसको कैसे ओवरकम कर सकें। ओवरकम करने के लिए हमारे पास 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान दोस्त अगर उन पॉइंट पे अमल करें तो वो ना सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेंगे, बल्कि वो अपने उस शर्मीलेपन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकेंगे जो उसको पब्लिक में या मीटिंग्स में या अपने बॉस के सामने या अपने बड़ों के सामने बात करने में जो हेजिटेशन फील होती हैं, उसमें उनको वो उस पे वो मैक्सिमम ओवरकम कर लेंगे। क्योंकि ये शाइनेस जो है वो नेचरली नहीं है, ये खुद ही इंसान की जिंदगी में क्रिएट होता है और उसके ऊपर ओवरकम भी हमने खुद ही करना है। तो जो चीज हम खुद क्रिएट कर रहे हैं और खुद ही अगर उसके ऊपर ओवरकम भी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को बूम करेंगे, उसमें ग्रो पैदा करेंगे और ये हमारी शख्सियत को निखार के माशरे के सामने लेके आएगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। आपने कभी भी ये नहीं फील होने देना, अगर आप शाय हैं, आपने बिल्कुल नहीं ये फील होने देना किसी के भी सामने कि आप शाय हैं, आप शर्मीले हैं। आपने ये नेवर एवर, आपने कभी किसी को ये फील नहीं होने देना कि आप शर्मीले हैं, क्योंकि जब आप किसी को ये आपकी इस पॉइंट का पता चल जाता है कि आप शर्मीले हैं और आप बात नहीं कर सकते, तो फिर लोग बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं यार ये तुमने अगर ये काम करना था तो ये कैसे कर दिया, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना था, ये परफॉर्मिंग ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग नेगेटिव रिमार्क्स देने में माहिर हैं, वो इतने नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं वो आपकी शख्सियत को डैमेज कर देते हैं। तो आपने कभी भी अपना इस वीक पॉइंट को, अगर आप शाय हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपने अपनी इस वीक पॉइंट को कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देना। आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, आपने यही बताना है कि मैं आई एम द कॉन्फिडेंट, आई कैन नेवर एवर शाय। आपने उसको ये तासर उसके दिमाग में डाल देना है कि मैं शाय नहीं हूं, मैं शर्मीला नहीं हूं। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 में आ जाता है कि हमने अपने आप को पीपल रिजेक्शन में आप देखें, मैं अगर इसमें मिसाल आपको कोड करूं तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, आप देखें उनके पास उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास रिजेक्शन ही, उन्होंने पीपल की रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया। पीपल की रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि उसके अंदर वो जो एक तामीरी अमल है वो अपनी सोच को अपने शर्मीलेपन से खत्म करने की कोशिश करेगा अगर वो नेगेटिव रिमार्क्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। रिजेक्शन अगर नहीं होगी, अगर देखें इमरान खान अपनी रिजेक्शन को एक्सेप्ट ना करता, देखें इमरान खान के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, नवाज शरीफ के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो अगर आप लोगों की बातों पे जाएंगे तो फिर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपने ये बिल्कुल भूल जाना है कि लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों पे बिल्कुल अमल नहीं करना। लोगों की बातों पे अमल करके आप अपने उस जो आपके अंदर का इंसान है, जो आपके अंदर का एक खौफ है, जो आपके अंदर का एक डर है, उसको आप कभी भी ओवरकम नहीं कर सकेंगे। तो पीपल रिजेक्शन जो है उसको आपने एक्सेप्ट करना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने वार्मली, जब भी आपने किसी से मिलना है आपने वार्मली हैंडशेक करना है, एक स्माइल के साथ आपने उसके साथ मिलना है, एक आई कांटेक्ट बनाना है, एक अंडरस्टैंडिंग देनी है उसको, जो आप एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं वही अंडरस्टैंडिंग, वही फीलिंग्स, वही ख्यालात उसके पास भी जाएं, वो भी उसी तरीके से बिहेव करे जो आप जिस तरह उससे बिहेव करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपका बिहेव उसके बिहेवियर के साथ मुंसलिक है। अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, आप शर्मीले नहीं हैं, आप शाइनेस फील नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी बात जो आपके माइंड में है आप उसको अंडरस्टैंड करवाना जो चाहते हैं तो वो अंडरस्टैंड करेगा। ये पॉइंट नंबर 3 आ गया। अब पॉइंट नंबर 4 में हम बात करते हैं कि आपने शाइनेस में अपने ऐसे कुछ एटमॉस्फेयर को चूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसी गैदरिंग्स में जाना शुरू करना है या आपने ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जहां पर आप अपने आप को आप फील करते हो कि यहाँ पे वो लोग हैं जहां पे मैं जाके अपनी जो शाइनेस को मजीद इंप्रूव कर सकता हूँ, अपने शर्मीलेपन को ओवरकम कर सकता हूँ, अपने एक्सप्रेस अपने ख्यालात का इजहार उसमें कर सकता हूँ। इसमें मैं एक और बात का इजाफा करता चलूं, कहते हैं कि जो इंसान अपने जिसका रिमोट कंट्रोल खुद उसके अपने हाथ में होता है वो तो कभी किसी से शायर हो ही नहीं सकता, वो शर्मीलापन उसके अंदर जा ही नहीं सकता। कहा जाता है कि जीना चाहते हो तो मेरे कारवां बनकर जियो, जमीन की पस्तियों में आसमां बनकर जियो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके अंदर ये जो शर्मीलापन है, क्योंकि जब तक ये शर्मीलापन उनकी शख्सियत से खत्म नहीं होगा उस वक्त तक वो मोटिवेशन जो कहते हैं सोच आगे बढ़ेगी तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क आगे बढ़ेगा ना सिर्फ उससे क्या फायदा होगा, उसकी अपनी किरदार, उसकी अपनी शख्सियत, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, हर चीज आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया।